खामोशी क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में चुनावी आहट के साथ ही आम आदमी पार्टी की सक्रियता के बीच कांग्रेस अभी चैन की बंसी बजा रही है। कांग्रेस के लिए सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ही मैदान में डटे हैं। अब अगर समय रहते कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं हुए तो फिर शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कांग्रेस क्यों कर रही है देर और क्या है उसकी रणनीति? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल कांग्रेस कहाँ है लेकिन इस पे देखते हैं हम। अच्छा राजेश, अगर हम ये कहें कि भाजपा तो है ही है, सरकार में भी है और संगठन में भी आप देख लीजिए ठीक धमाल मचा हुआ है। कभी यहाँ बैठक कभी वहां बैठक, ये बयान वो बयान, ये नीति वो रणनीति। नई नवेली आम आदमी पार्टी आई है, उसने बवाल काट के रखा हुआ है पूरे प्रदेश में, है ना जी, चर्चा में है ना बिल्कुल। कांग्रेस कहाँ है राजेश, कहाँ देखते हैं आप? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कुलदीप सिंह राठौर ने ही दायित्व संभाला हुआ है बयान देने का। ऑफ कोर्स बिल्कुल। क्या है ये स्थिति, कैसे लगती है आप? बिल्कुल, देखिए स्थिति वही है कि भाजपा और कांग्रेस एक तरह से कहें तो दोनों के लिए सबसे बड़ी टेंशन आज की डेट में आम आदमी पार्टी बनने लगी है। और दिल्ली से चली जो लहर चली थी, आप पंजाब में देखिए, अब हिमाचल में जिस तरह से उन्होंने दस्तक दी है, एक तरह से दोनों पार्टियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा के चाहे प्रकोष्ठ है चाहे संगठन है, तमाम जो जितना भी संगठन है महामंथन कर रहा है। संसदीय हलकों की जहां तक बात थी वो उन्होंने कर लिया। अब आज भाजयुमों का एक बहुत बड़ा 2 दिन का सम्मेलन सोलन में हुआ, जिसमें पहले दिन डॉक्टर सिकंदर कुमार की तरह सबको आगे आने के लिए एक तरह से अपील कर दी गई। अब आज की अगर बात करते तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे, जहां उन्होंने युवाओं की भूमिका की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन उनका किया। कांग्रेस की बात कर लें अग्निहोत्री जी, दिल्ली की बैठक के बाद जितने भी बड़े नेता थे एक तरह से खामोश हो गए। शून्य शब्द कहा जाता है। बिल्कुल, अभी तो पता भी नहीं है कि हैं कहां। सिर्फ कांग्रेस के लिए धरातल पे या जमीन में सिर्फ एक व्यक्ति वर्तमान दौर में काम कर रहा है, वो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखें तो खबर बहुत एक रोचक है अग्निहोत्री जी। खबर यह है कि पांवटा साहिब युवा कांग्रेस की समस्त कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। वहां वो युवा नेता चले गए पक्ष में जो चले गए थे आप में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो आम आदमी पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और भाजपा के नजरिए से बात कर लें तो मंडी के पद्दर की एक नेत्री है, जिनका सोशल मीडिया पे पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बिलासपुर भाजपा के कई जो पदाधिकारी हैं वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है, ऐसी भी सूचना चल पड़ी है। अब आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनने लगी है। राजेश, बात हम आगे इसमें और करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे राठौर साहब बिल्कुल और कांग्रेस की। राठौर साहब को बेशक आप बयान वीर कह लीजिए बिल्कुल, लेकिन देखिए दिख तो वही रहे आजकल, वजह कोई भी हो। अच्छा, लेकिन एक इसमें भी बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आप राठौर साहब को वैसे ही सिंगल आउट करके बोल देंगे नहीं जी ऐसे ही। हाँ, देखिए इनका एक बयान मैं आपको बताता हूँ राजेश। इन्होंने कहा है कि हिमाचल में संगठन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है कांग्रेस का, बिल्कुल। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि संगठन से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ना हो, या हम नहीं चाहते हैं जैसा पंजाब में हुआ संगठन से छेड़छाड़ करके वैसा हो, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ राजेश? देखिए, इसका मतलब सीधे तौर पे कहें तो कुलदीप राठौर का यह कहना है कि कांग्रेस के संगठन को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुलदीप सिंह राठौर की अगर हम माने, उनका यह कहना है कि कुछ विरोधी ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये जता रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन वर्तमान दौर में कमजोर हाथों में है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरातल पे कांग्रेस काम कर रही है, कुलदीप राठौर का कहना है। दरअसल पिछले दिनों की अगर भूमिका देखें अग्निहोत्री जी, तो कांग्रेस में एक चर्चा थी, एक माहौल था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बदले जा रहे हैं, और एक तैनाती वहां कांग्रेस में हो रही है जो उनका चुनाव प्रभारी का जो दायित्व निभाएंगे। तो इस तरह के बदलाव जब होंगे तो वहां से एक चर्चाएं चल पड़ी थी, और उस मैसेज को या कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अब कुलदीप राठौर साहब ने सीधा संदेश दे दिया। दिल्ली में महामंथन पार्टी का हुआ, वहां से क्या निकला? वहां से भी 2 चीजें निकले कि आप चुनावों के लिए जुट जाइए, संगठन को एक करिए। उसके बाद की परिस्थितियों अगर हिमाचल में आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपको कहीं धरातल पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीधे तौर पे हर मोर्चे पे डटे हैं। राठौर साहब की बात एक दूसरे तरीके से भी समझी जा सकती है जी। इस बयान में अगर देखें तो ये भी है कि राठौर चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने रहें जब तक चुनाव होते हैं, छेड़छाड़ ना की जाए। बिल्कुल। पंजाब का हश्र बताकर क्या राठौर पार्टी को या
प्रदेश के नेताओं को कोई इशारा कर रहे हैं जी। क्या इसमें कोई संभावना दिखती है आपको ऐसे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए अगर हम वर्तमान दौर की बात करें तो वीरभद्र सिंह का ना होना एक तरह से सबसे बड़ा नुकसान का इस वक्त सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि पहला बड़ा इलेक्शन है। और इससे पहले अगर उपचुनाव की जहां कांग्रेस आप देखिए 4-0 से कांग्रेस जीती, उत्साहित थी, लेकिन जब उसकी चीरफाड़ करने के दौरान जब एक बयान सामने आया तो उसमें यह कहा गया कि उपचुनाव में तो वीरभद्र सिंह के निधन की संवेदना को कांग्रेस ने कैश कर लिया। अब अगर जमीन पे हम देखते हैं तो कांग्रेस के संगठन को बहुत ज्यादा एकजुट होकर फोकस करने की बात होगी। पहले सीधी टक्कर बीजेपी से थी, अब आप देखिए आम आदमी जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है तो टक्कर एक तरह से अब इतनी आसान कांग्रेस के लिए लग नहीं रही है। और कुलदीप सिंह राठौर को क्यों बोलना पड़ा अग्निहोत्री जी की पंजाब का हचर देख के पार्टी ने इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी? सीधे तौर पे मैसेज वो ये देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल सभी कार्यकर्ता अपने मन से इस विचार को निकाल दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, संगठन में कोई फेरबदल हो रहा है, हम सबको चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने के लिए सभी का एक होना जरूरी है। संकेत वो साफ उन पार्टी के नेताओं को भी दे रहे हैं जो फिलहाल आप ये देखिए कि चैन की एक तरह से सांस ले रहे हैं चुनावी माहौल में, इसीलिए उन्होंने मैसेज वहां तक पहुंचा दिया। राजेश, लेकिन पंजाब का जिक्र करना कहीं ऐसा भी इशारा कर रहा है कि हाईकमान को भी बताया जा रहा है कि देखिए माने मत। मेरा अगला प्रश्न राजेश, समय बहुत ज्यादा ले चुके हैं हम, मैं चाहूंगा आप बहुत जल्दी से और छोटा आंसर जितना भी आप संभव हो आपके लिए। राजेश, ये माना जा रहा है कि खामोशी का एक कारण ये भी है कि बहुत से नेता कुलदीप सिंह राठौर की विदाई चाहते हैं। वो ये कहा जाता है पार्टी में अंदर खाते कि देखिए जी, राठौर साहब ने कभी चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव तो हमें लड़ना है, हम ही आज तक लड़ते आए हैं, हम ही भाजपा से भिड़ते रहे हैं, क्योंकि हमने जनता भी फेस करनी होती है। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं और इसमें कितना आप ये देखते हैं कि ये एंगल कुछ बढ़ेगा क्या? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर ये एंगल बढ़ता अग्निहोत्री जी तो पार्टी हाईकमान अब तक फैसला ले चुका होता। जब पंजाब की परिस्थितियों को पार्टी ने जब देखा तो वही कमोवेश हालत यहां पैदा न हो जाए, इसलिए हाईकमान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन आप पिछले आप 10 दिन पहले की बात कर लीजिए, वहां तो तय था, यहाँ प्रभारी तक हो गए थे राजेश, चुनावों का शेड्यूल हो गया था। यहाँ जो संगठनात्मक कांग्रेस के प्रभारी थे वो आए थे, उन्होंने आप देखिए दास मुंशी आई हुई थी, है ना? जब उन्होंने 3 जिलों का दौरा किया था तो वहां तो कह रहे थे कि कुलदीप सिंह राठौर बड़े मजबूत हैं, नहीं बदले जाएंगे, लेकिन ऊना पहुंचते बयान बदल गया उनका। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, वो पार्टी के चुनाव होंगे। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि 2 धड़े इस वक्त वर्तमान दौर में काम कर रहे हैं। एक धड़ा कुलदीप सिंह राठौर के साथ है जो ये चाहता है कि चुनावों तक व्यवस्था यही बनी रहे, दरअसल टिकट आवंटन का भी सवाल है। हाँ, बिल्कुल वही। दूसरा जो धड़ा है वो ये चाहता है कि कुलदीप सिंह राठौर हट जाए, कोई नया पार्टी का प्रदेश प्रभारी बने जिसको चुनाव लड़ने का अनुभव भी हो, संगठन का अनुभव भी हो। अब दिक्कत है चेहरे पे सहमति की, उस पे हाईकमान अभी सहमति बना नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या। जी राजेश, बिल्कुल अंतिम प्रश्न है मेरा। कुलदीप सिंह राठौर के बयान में इशारा नगर निगम चुनाव का भी है शिमला में, जिसकी ज्यादा चर्चा हो नहीं रही है कांग्रेस में। राजेश, उस तरफ भी उन्होंने कहा है कि जल्दी आने वाले मई में शेड्यूल्ड है, कोर्ट में केस है, शायद उससे पहले क्लियर हो जाएगा। तो राजेश, मतलब सीधा सीधा ये चला जा रहा है कि राठौर ने हर किसी को ये बता दिया है जो भी बदलाव की इच्छा रखता है कि बदलाव का समय तो अब बचा नहीं, इलेक्शन की फिक्र कीजिए, पहले नगर निगम के हैं और फिर प्रदेश के तो आए रहे हैं। बिल्कुल, क्या ऐसा ही है राजेश? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रश्न है मेरा। मई में जो शिमला नगर निगम के सत्ता का सीधे तौर पे सेमीफाइनल मई में इलेक्शन होंगे और 41 वार्ड हैं इस बार, बहुत ज्यादा एक तरह से लोग जुड़े होंगे उन इलेक्शन में। पार्टी ये चाहती है कुलदीप सिंह राठौर को अगर हम मानते हैं तो ये चाहते हैं कि पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो एक साथ मिलकर बैठे, क्योंकि पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार करना है चुनावों के लिए। जब एक साथ सभी मिलकर बैठेंगे तो वहां से बहुत सारी दिक्कतें भी दूर होंगी, बहुत सारे कुछ नए सुझाव भी सामने आएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी की एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है अग्निहोत्री जी। 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की मंडी में जो रैली होने जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के कर्मचारियों के लिए मंडी से पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान कर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में है। क्या बात है, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ऐसा इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है। अब इसमें देखना कि होता क्या है आगे, ये तो 6 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जमीन तैयार। जी राजेश, बिल्कुल। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बेहतर होता अगर आम आदमी पार्टी अपने आइकॉन्स के साथ शिमला में रैली करती। नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, घोषणा तो शिमला से और जोर पकड़ती, शिमला से होती, उसका धमाका और बड़ा होता। मंडी में भी खैर छोटी बात नहीं है। खैर बात करें राजेश, संडे स्पेशल है लेकिन समय बहुत कम, आज हम ज्यादा समय ले गए हैं।
संडे स्पेशल में सबसे बड़े इम्तिहान का रिजल्ट क्या देखते हैं। इम्तिहान क्या था? इम्तिहान था राजेश कोरोना का। बिल्कुल। मानवता ने वर्तमान जो लोग हैं उन्होंने ऐसा समय कहीं नहीं देखा है, इतिहास में भी इतना लंबा दौर तो कभी नहीं हुआ। हाँ, पैंडेमिक्स इससे बड़े आए होंगे, लेकिन शायद इतने दिन सब लोग बंद होके नहीं बैठे होंगे। ये अलग बात है कि इलाज की हवा में मरे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कैजुअलिटी या जो भी है।